आज हम बात करेंगे क्रिस वू के बारे में, एक फेमस सेलिब्रिटी जो आज जेल में है। क्रिस वू एक कोरियन बॉय बैंड एक्सो का हिस्सा था जो 2012 में अपने डेब्यू से ही बहुत फेमस हो गया था। क्रिस ने कई सोलो एल्बम्स निकाली जो एक के बाद एक हिट गई और सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री ही नहीं, उसने मूवीज में भी अपनी पहचान बना ली थी और अब उसने विन डीजल के साथ काम करके हॉलीवुड में भी पैर रख लिया था। वो इतना सक्सेसफुल हो गया था कि उसने अब रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए थे एंड ही वाज आल्सो अ मॉडल। क्रिस ने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैब भी किया था जैसे कि पोर्शा, बुल्गारी, लुई विटोन। ही वाज एक्सट्रीमली वेल्दी, उसके पास 21 लग्जरियस कार और हाउसेस थे और चाइना और कोरिया के अलावा उसके दुनिया भर में ढेर सारे फैंस थे। पर क्रिस ने अपने इस फॉर्च्यून और अपने स्टेटस का इस्तेमाल इतनी घिनौनी चीज के लिए किया जिसके लिए आज वो जेल में है। उसने मासूम लड़कियों को फंसाकर उन्हें सेक्सुअली वॉयलेट किया। क्रिस पर ये इल्जाम थे कि उसने अंडर एज लड़कियों का भी किया है। इल्जाम थे कि ये लड़कियों को ऑडिशन के बहाने बुलाता और वहां पर उनसे उनके फोन ले लेता और फिर वो उन्हें ड्रिंक्स लेने पर फोर्स करता और जब वो लड़कियां बेहोश हो जाती तो वो उनका करता। क्रिस वू के क्राइम की डिटेल्स इतनी हॉरिबल है, इतनी डिस्गस्टिंग है कि शायद आप लोग सुन भी ना पाओ, पर आप लोग काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे क्रिस वू के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। सो टुडे आई ब्रिंग यू द हॉरिबल क्राइम्स ऑफ अ के पॉप स्टार एंड अ सेलिब्रिटी, क्रिस वू। क्रिस वू का जन्म 6 नवंबर 1990 ग्वांगजो चाइना में हुआ था। जब क्रिस सिर्फ 10 साल का था तो उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, वो दोनों अलग हो गए और वो अपनी माँ के साथ रहने लगा। हाई स्कूल के दौरान क्रिस कनाडा में था, वहाँ वो एक एशियन कैरियोके पार्लर में काम करता एज ए सर्वेंट पैसे कमाने के लिए। जब क्रिस 17 साल का था तो उसने SM एंटरटेनमेंट के लिए ऑडिशन दिया एंड लकीली वो सेलेक्ट भी हो गया। SM एंटरटेनमेंट एक बहुत ही बड़ी साउथ कोरियन एंटरटेनमेंट एजेंसी है। तो सेलेक्ट होने के बाद वो लोग क्रिस को साउथ कोरिया ले गए और वहाँ उन्होंने क्रिस की प्लास्टिक सर्जरीज करवाई और क्रिस की ट्रेनिंग शुरू कर दी। और 4 साल ट्रेनिंग के बाद 2012 में SM एंटरटेनमेंट ने उसे फाइनली लॉन्च कर दिया एज द 11th मेंबर ऑफ अ बैंड कॉल्ड एक्सो। 2012 में इस बैंड ने अपना डेब्यू किया और डेब्यू करते ही ये के-पॉप इंडस्ट्री का बहुत फेमस ग्रुप बन गया। इनकी पहली एल्बम ने ही फिनोमिनल सक्सेस गेन की थी। पर 2014 में क्रिस ने फैसला लिया कि वो ये बैंड छोड़ देगा। ये चीज सबके लिए बहुत शॉकिंग थी क्योंकि इस बैंड की वजह से क्रिस को काफी सक्सेस मिल रही थी। 15 मई 2014 को क्रिस वू ने SM एंटरटेनमेंट पर एक लॉ सूट फाइल कर दिया, ये कहकर कि वो कंपनी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती और उसको लेकर बहुत लापरवाह है। वो क्रिस से बहुत ज्यादा काम करवाते थे जिसकी वजह से उसे हेल्थ इश्यूज हो गए थे और उसे मेडिसिन लेकर काम करना पड़ता। तो इस लॉ सूट के रिस्पॉन्स में SM एंटरटेनमेंट ने क्रिस वू के ऊपर ही लॉ सूट फाइल कर दिया। ये दोनों लॉ सूट्स बहुत मैसी थे, ये बस एक दूसरे को ब्लेम करते रहे। क्रिस ने एक्सो बैंड और SM एंटरटेनमेंट को छोड़कर खुद का एक सोलो करियर बना लिया जिसमें वो काफी सक्सेसफुल रहा। कोरिया, चाइना और इंटरनेशनली उसके काफी फैंस बन गए। कुछ आर्टिकल्स में तो क्रिस के फेम को हैरी स्टाइल्स के फेम से कंपेयर किया गया था, तो आप समझ ही सकते हो कि क्रिस कितना ज्यादा फेमस और लव्ड था। ये लॉसूट्स वाली सिचुएशन इंटरेस्टिंग तब हुई जब इंटरव्यूज में क्रिस से पूछा जाता कि उसने एक्सो बैंड को क्यों छोड़ा और हर बार वो उसके अलग अलग रीजंस देता। कभी वो कहता था कि हेल्थ रीजंस की वजह से, कभी वो कहता था कि वो एजेंसी उसको उसकी फैमिली से मिलने नहीं देती। एक इंटरव्यू में उसने कहा कि उसने ये एजेंसी इसीलिए छोड़ दी क्योंकि वो उन्हें बहुत कंट्रोल करते थे कि उन्हें कौन से सॉन्ग्स परफॉर्म करने हैं और वो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना चाहता था। हर बार इंटरव्यूज में अलग अलग जवाब देने की वजह से क्रिस को उसके फैन से बहुत क्रिटिसिज्म मिला और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। और इसके बाद तो सिचुएशन क्रिस के लिए बहुत वर्स हो गई। उस पर ये डिस्गस्टिंग एलिगेशंस लगने लगे कि उसने कई सारी लड़कियों को सेक्सुअली वॉयलेट किया है और माइनर्स का भी किया है। तो इन रूमर्स और एलिगेशंस के चलते लोगों की भी थ्योरीज बनने लगी कि ये छुपाने के लिए कि क्रिस एक प्रेडिटर है, उसकी एजेंसी और उसने मिलकर ये झूठी कहानियां बनाई कि वो एजेंसी क्यों छोड़ रहा है ताकि किसी को पता ना चले कि क्रिस एक प्रेडिटर है और एजेंसी का भी नाम खराब ना हो। ऐसी भी थ्योरीज हैं कि उस ग्रुप के जो मेंबर्स थे उन्हें भी क्रिस की हरकतों के बारे में पता था, शायद इसीलिए ग्रुप से हटने के बाद वो उनसे कनेक्टेड नहीं है, वो आपस में बात नहीं करते। पर कुछ ही समय बाद सारा सच सामने आ गया और पूरी दुनिया को पता चल गया कि क्रिस कितना बड़ा मॉन्स्टर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिस का सोलो करियर बहुत अच्छा जा रहा था, उसकी एक के बाद एक एल्बम हिट जा रही थी और उसने कई मूवीज में भी काम किया था, प्लस उसने विन डीजल के साथ भी एक मूवी की थी XXX और उसके पास ना जाने कितने बड़े बड़े ब्रांड्स की डील्स थी जैसे कि लुई विटोन, पोर्शा एंड बुल्गारी। क्रिस वू ने अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया था और उसे लगा कि उसे अब कोई छू भी नहीं सकता, बट इट ऑल केम क्रम्बलिंग डाउन इन 2021 जब एक 19 साल की लड़की डू मिजू ने वीबो नाम की एक सोशल मीडिया ऐप पर कहा कि क्रिस ने कई सारी लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज किया है और उनमें से काफी सारी लड़कियां
माइनर भी थी। नाउ कीप इन माइंड कि चाइना में एज ऑफ कंसेंट 14 साल है, ना कि 18 साल। तो उसने जिन लड़कियों को वॉयलेट किया था उनकी उम्र 14 साल से भी कम थी। बाय द वे, जब मुझे पता चला कि चाइना में एज ऑफ कंसेंट सिर्फ 14 साल है, आई वॉज रियली शॉक्ड। क्योंकि 14 साल की उम्र में आप एक बच्चे होते हो, आप इतने स्मार्ट नहीं होते, लोग आपको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, खासकर कि वो बड़े प्रेडिटर्स। एनीवेज, आई एम जस्ट हैप्पी कि इंडिया में ये एज 18 साल है, एंड आई एम होपिंग कि ये एज हमेशा 18 साल ही रहे। डू मेजू ने ये भी कहा कि वो भी उन विक्टिम्स में से एक थी जो क्रिस का शिकार हो गई थी, और ये सब उसके साथ शुरू हुआ तब जब वो सिर्फ 17 साल की थी। उन विक्टिम्स में से 2 14 साल की बच्चियां भी थी, और के दौरान वो लड़कियां इंटॉक्सिकेटेड होती थी, वो बेहोश होती थी, which makes this whole thing a lot worse. डू मेजू ने बताया कि क्रिस मासूम लड़कियों को लालच देता कि वो उन्हें इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज देगा, और फिर वो उन्हें फोर्स करता उसके साथ सोने के लिए। मेजू ने बताया कि एक दिन क्रिस के एक एजेंट ने उसे अप्रोच किया क्रिस की वीडियो में कास्ट होने के लिए। तो मीटिंग के लिए उसे क्रिस की एक पार्टी में इन्वाइट किया गया, जहाँ पर सिर्फ 10 लोग थे। उन्होंने पूरी रात पार्टी की, ड्रिंक्स ली और गेम्स खेले, और एंड में सबके जाने के बाद वहां पर सिर्फ क्रिस और डू मेजू ही रह गए। वो काफी इंटॉक्सिकेटेड थी, वो होश में नहीं थी, और जब वो सुबह उठी तो वो क्रिस के बेड में थी, और उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। वो समझ गई थी कि क्रिस ने उसका फायदा उठाया है। तो मेजू और क्रिस का ये रिलेशनशिप कुछ समय तक चला। वो उसे झूठे वादे करता रहता, उसे झूठे सपने दिखाता रहता, और बदले में वो उसका फायदा उठाता। जब मेजू इन क्लेम्स को लेकर आगे आई तो काफी सारे लोगों ने उसे सपोर्ट किया, क्योंकि लोगों को उसके क्लेम्स सच लग रहे थे। क्योंकि मेजू तो 2021 में सामने आई थी, ये एलिगेशंस तो क्रिस पर 2015 से लगते आ रहे थे, पर क्रिस के एजेंट्स और चाइनीज मीडिया 2015 से उन बेचारे विक्टिम्स की आवाजों को दबाते आ रहे थे क्रिस को प्रोटेक्ट करने के लिए। काफी लोग ये भी कह रहे थे कि मेजू झूठ बोल रही है, वो ये सब बस फेम के लिए कर रही है। तो ये साबित करने के लिए कि वो सच बोल रही है, मेजू ने उनकी चैट्स के स्क्रीनशॉट्स भी पोस्ट कर दिए कुछ पिक्चर्स के साथ। मेजू ने ये भी बताया कि एक बार जब वो दोनों डेट पर गए थे तो क्रिस ने उसे फिजिकली असॉल्ट भी किया था। मेजू की ये पोस्ट वायरल होने लगी, उन्हें लाखों लोगों ने पढ़ा, और वो सारे मेजू का सपोर्ट करने लगे। तो इतनी सारी एक्टिविटीज देखकर क्रिस ने मेजू को 5 लाख येन दिए ताकि वो अपना मुंह बंद कर ले और इन सारे एलिगेशंस को वापस ले ले। पर मेजू ने वो 5 लाख येन रखने से इनकार कर दिया, और वो पूरी अमाउंट उसने क्रिस को वापस भेज दी, जिसका स्क्रीनशॉट उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। मेजू ने यह भी बताया कि इस मेस्ड अप सिचुएशन में क्रिस ने अपनी मॉम को भी इन्वॉल्व कर लिया था, और उसकी मॉम ही थी जिसने मेजू को वो पैसे भेजे थे। इट्स रियली डिस्गस्टिंग कि क्रिस की मॉम अपने बेटे एक प्रेडिटर को बचाने के लिए, उसकी रेपुटेशन को बचाने के लिए इस तरह कोशिश कर रही थी। मेजू जब ये एलिगेशंस लेकर सामने आई तो उससे दूसरे विक्टिम्स को भी हिम्मत मिली, तो उन्होंने भी आगे आकर बताया कि क्रिस ने कैसे उनका फायदा उठाया और उन्हें सेक्सुअली वॉयलेट किया। आगे मैं आपको इतने शॉकिंग इंसिडेंट्स बताऊंगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि एक के पॉप स्टार, एक सेलिब्रिटी ऐसा कर सकता है। लॉस एंजलिस की एक लड़की ने बताया कि उसे क्रिस वू ने एक पार्टी में इनवाइट किया, और जब वो उस पार्टी में पहुंची तो वहां पहुंचते ही उस लड़की से उसका फोन ले लिया गया। क्रिस वू की हर पार्टी में वो ऐसा ही करता था, वहां पर जितनी भी लड़कियां होती वो उनसे उनके मोबाइल्स ले लेते थे ताकि वो पिक्चर्स और वीडियोस रिकॉर्ड ना कर पाए और किसी को फोन भी ना कर पाए। उस लड़की ने बताया कि उन पार्टीज में उन लड़कियों को बहुत सारी ड्रिंक्स पिलाई जाती, और देखते ही देखते वो इतनी ड्रंक हो जाती कि उन्हें कोई होश नहीं रहता। उस बेचारी लड़की ने बताया कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, वो बेहोश हो गई, और फिर क्रिस ने उसे सेक्सुअली वॉयलेट किया। क्रिस पर ये एलिगेशंस भी थे कि जब वो लड़कियों का रेप करता था तो वो प्रोटेक्शन भी यूज नहीं करता था, जिसकी वजह से कई लड़कियां प्रेग्नेंट भी हो गई थी, और फिर क्रिस ने उन बेचारी लड़कियों को फोर्स किया अबॉर्शन के लिए। कुछ लड़कियों ने तो ये भी बताया कि क्रिस को एक एसटीडी था जो उसने नोइंगली दूसरी लड़कियों को ट्रांसफर कर दिया था। That is beyond disgusting. क्रिस के विक्टिम्स ने यह भी बताया कि क्रिस काफी बार अपनी यंग फैन गर्ल्स को फैन कन्वेंशन के नाम पर बुलाता, जहां उन लड़कियों को बताया जाता कि क्रिस अपने फैन से मिलेगा, पर जब वो लड़कियां वहां पहुंचती तो उन्हें रियलाइज होता कि उनके अलावा वहां पर कोई लड़की नहीं है, और वो क्रिस के साथ एक कमरे में अकेली है। एक बार क्रिस की टीम ने, उसके मैनेजर्स ने उसे लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करते हुए फिल्म भी कर लिया था। एक बार क्रिस एक काफी यंग लड़की को एक रूम में ले गया, और वो लड़की बेहोश थी, और तब क्रिस ने उसका किया। पर क्रिस को ये नहीं पता था कि उसकी टीम ने उसे सीक्रेटली फिल्म कर लिया है, ताकि अगर कल को क्रिस कभी भी उनके खिलाफ जाए तो वो वीडियो यूज कर सके क्रिस को डराने के लिए। इट्स रियली सैड कि वो क्लिप कभी पुलिस के हाथ नहीं लगी और वो कोर्ट में पेश नहीं हुई, या मे भी शायद वो कोर्ट में पेश हुई होगी, क्योंकि जो कोर्ट का ट्रायल था वो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट था और क्रिस को सज़ा भी मिली थी। तो
इट्स पॉसिबल कि वो क्लिप कोर्ट में पेश हुई होगी। जब क्रिस पर ये सारे एक्यूजेशंस लगाए जा रहे थे तो उसने इन पर रिस्पॉन्ड भी किया। क्रिस ने अपने वीबो अकाउंट पर, जिस पर 51 मिलियन फॉलोअर्स हैं, कहा कि उस पर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं सब झूठे हैं। उसने कहा कि उसने कभी भी डू मेजू को अल्कोहल ऑफर ही नहीं की और वो कभी भी अनकॉन्शियस लड़कियों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हुआ और उसने कभी माइनर्स का रेप नहीं किया। उसने कहा कि अगर उसने सच में ऐसा कुछ किया होता तो वो खुद से सरेंडर कर देता और अपनी मर्जी से जेल चला जाता, जो कि बिल्कुल बकवास है। ऐसे कोई भी सरेंडर नहीं करता, स्पेशली सेलिब्रिटी हु हैज सो मच पुल। इतने सारे एक्यूजेशंस के चलते पुलिस डिपार्टमेंट ने क्रिस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया और उसे पूछताछ के लिए डिटेन किया। क्रिस के डिटेंशन के बाद उसकी पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई। उसका वीबो अकाउंट डिलीट कर दिया गया जिसके ऊपर 51 मिलियन फॉलोअर्स थे। लोग उसे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी अनफॉलो कर रहे थे और उसके सारे स्पॉन्सर्स ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। लुई विटॉन ने ये पोस्ट किया कि वो इन सारी एक्यूजेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं, इसीलिए वो क्रिस वू के साथ सारी कोलैबोरेशन को सस्पेंड करते हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती। लुई विटॉन के अलावा काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स ने भी सेम एक्शंस लिए और क्रिस वू के काफी सारे सॉन्ग्स भी रिमूव कर दिए गए। और 16 अगस्त 2021 को पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद फॉर्मली क्रिस वू को अरेस्ट कर लिया के एलिगेशंस में। सिर्फ विक्टिम्स ही नहीं, काफी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी इस इंसिडेंट पर कमेंट्स किए और क्रिस वू के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। ये एक्ट्रेस जिनका नाम है लिन, इन्होंने क्रिस के अरेस्ट के बाद अपने वीबो अकाउंट पर लिखा 7 years जस्टिस ब्रिंग इट ऑन। इसका मतलब है कि 7 साल पहले उन दोनों ने डेट किया था और अब जब क्रिस अरेस्ट हो चुका है और उसे सजा मिलने वाली है तो वो बहुत खुश है। वो खुश है कि क्रिस को फाइनली उन चीजों की सजा मिलेगी जो उसने 7 साल पहले लिन के साथ की थी। एक और सेलिब्रिटी जिनका नाम था लूना क्विन, जो 2019 में क्रिस के साथ दिखी थी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आके कहा गर्ल्स हेल्प्स गर्ल्स और ये गर्ल्स हेल्प्स गर्ल्स हैशटैग नंबर 1 ट्रेंड होने लगा। एक और बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया जहां पर ये सेलिब्रिटी क्रिस के स्टाफ से बात कर रही थी ऑडिशन के लिए। इन्होंने स्टाफ मेंबर को बताया कि वो 1999 में पैदा हुई थी और स्टाफ मेंबर ने कहा कि 1999 इज टू ओल्ड। उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जो 2000 से 2002 के बीच में पैदा हुई हो। आई शुड रिमाइंड यू कि क्रिस का जन्म 1990 में हुआ था, तो इसका मतलब है कि उसे अपने से 9 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ भी काम नहीं करना था, उसे उससे भी यंग एक्ट्रेस चाहिए थी। इट्स डिस्गस्टिंग। 10 जून 2022 को क्रिस वू का कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ। ये कोर्ट ट्रायल पब्लिक नहीं किया गया, विक्टिम्स की आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। 25 नवंबर 2022 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उन सब विक्टिम्स को जस्टिस मिली। क्रिस वू 3 लड़कियों का रेप करने के इल्जाम में दोषी पाया गया और इस चार्ज की वजह से उसे 11 साल और 10 महीने का प्रिजन टाइम मिला। वो एक और चार्ज में गिल्टी पाया गया था, विच वॉज असेंबलिंग अ क्राउड टू इंगेज इन सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी, और इस चार्ज के लिए उसे 1 साल और 10 महीने का प्रिजन टाइम मिला और कहा कि ये दोनों प्रिजन टाइम खत्म होने के बाद उसे चाइना से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, उस पर 600 मिलियन येन का फाइन भी लगाया गया क्योंकि उसने टैक्स इवेजन भी किया था। क्रिस वू के जेल जाने के बाद कुछ रिपोर्ट सामने आई जिनसे पता चला कि क्रिस वू को जेल में कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। उसके साथ सेल में और भी प्रिजनर्स रहते हैं और वो सारे कॉमन बाथरूम ही यूज करते हैं। सो आई गेस क्रिस के इस फेम ने जेल में उसकी हेल्प नहीं की। इट्स ऑफुल टू इमेजिन कि 2015 से क्रिस वू पर ऐसे एलिगेशंस लगते आ रहे थे, पर 2021 तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। विक्टिम्स की आवाजों को हमेशा दबा दिया जाता था, उन लोगों के द्वारा जो क्रिस और उसकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने में लगे थे। अगर कोई हिम्मत करके क्रिस के खिलाफ कुछ भी बोलता तो उन्हें क्रिस के टॉक्सिक फैंस की हेट का सामना करना पड़ता। जैसे कि मैंने मेरी पुरानी वीडियोस द मामा गाय और बर्निंग सन में पॉइंट आउट किया था कि इन आइडल्स के जो फैन होते हैं वो इन आइडल्स को इतने हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि ये फैंस मान ही नहीं सकते कि इनके आइडल्स कभी कुछ गलत भी कर सकते हैं। देयर वाज अ ग्रेट कोट बाय टिम मिंशन, आई थिंक आई हैव मेंशन्ड इट बिफोर, इफ अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन आर हेल्ड सेक्रेड बाय टू मेनी पीपल then they are by definition beyond criticism, and when a person or an institution becomes beyond criticism, it seems they slip inevitably towards corruption. ये कुछ सेलेब्स जिन्हें लोग भगवान मानते हैं, they are literally manufactured idols. अब क्रिस के केस को ही ले लो, उसकी एजेंसी ने उसे सेलेक्ट करके उस पर प्लास्टिक सर्जरीज करवाई ताकि वो वैसा दिख सके जैसा कोरियन लोगों को देखना पसंद है। उसे कई सालों तक ट्रेन किया गया कि उसे पब्लिक के लिए कैसा एक्ट करना है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी स्किल्स पर काम किया गया और फिर उसे दुनिया के सामने लॉन्च कर दिया गया। तो बेसिकली जो चीजें कोरियन और चाइनीज लोगों को ऑलरेडी पसंद है वही चीजें मैन्युफैक्चर करके उनके सामने लॉन्च कर देना।
ये आर्टिस्ट नहीं है, आर्टिस्ट आर डिसरप्टर्स। एनीवेज, तो जब से मैंने मामा गाय वाला केस कवर किया था तब से ही मुझे क्रिस वू के ऊपर काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए वो सब्सक्राइब बटन दबाकर, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इट हेल्प्स विद द एल्गोरिदम। और मुझे इंस्टा पर फॉलो कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ।